हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं उस दिन आपको कराए थे मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 1D। वैसे तो ये क्लास 7th के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो 5th क्लास में पढ़ रहा हो, चाहे वो 12th क्लास में, या उसने 12th कर ली हो इवन, वो भी बच्चे इसको ज़रूर देखें कि ये जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन के, ये क्वेश्चन चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, है ना, और रेलवे परीक्षा हो, एसएससी हो, सभी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, जो आगे चल के आपके काम आने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा था, जिसका आंसर नहीं आया था एक्सरसाइज 1D का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, उसमें सिली मिस्टेक की वजह से आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है, ज़रा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो इसको देखिए 73,000, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1D, ठीक है। आप लोग जो बच्चे क्लास 7th के हैं वो सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 1D, ठीक है, लेकिन ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 1D का ये 6वां क्वेश्चन था। 7,342 प्लस 3,891, ओके, माइनस 453 डिवाइड बाई 3 इंटू 186। एक बार फिर से चेक करेंगे। 7,342 प्लस 3,891 माइनस 453 डिवाइड बाई 3 इंटू 186, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका आंसर नहीं आया था, वो क्या सिली मिस्टेक की वजह से नहीं आया था। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, तो ये सिंप्लीफिकेशन है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास। फॉर्मूला क्या है, ये ऐसे समझ लो, एक सीक्वेंस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। आपको बिल्कुल नहीं आता सिंप्लीफिकेशन, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा टॉपिक है, आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास के मदद से क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि जो बी से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। ये सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, प्लस माइनस, जोड़ घटाए भाग, सब कुछ मिक्स होता है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो उस सब का कॉम्बिनेशन होता है एक ही प्रश्न में, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए ये बोर्ड मास के एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो बी से ब्रैकेट और ओ से ऑफ, ये तो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इसके लिए इसमें डिवाइड है, तो डिवाइड वाले फंक्शन को जो हम देखेंगे उसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। तो डिवाइड देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 का डिवाइड लग रहा है 453 में, ठीक है। लाइट चली गई, कोई नहीं, 453 में डिवाइड है, और बाद बाकी संख्याओं को ऐसे ही लिख देंगे। 7,342 प्लस 3,891 माइनस, अब इसका डिवाइड लग रहा है 3 बन जा 3, यही मिस्टेक कर दी थी मैंने उस दिन। क्या था, इसका जो डिवाइड था वो हमने 3 बन जा 3, बचा कितना यहाँ पर 1, यहाँ हो गया 15, 3 5 जा 15 और 3 बन जा 3। इसकी जगह पे शायद मैंने 351 कर दिया था, ठीक है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था 186, ठीक है, कोई नहीं। चलिए आज सॉल्व करते हैं। तो इसे डिवाइड हो गया, उसके बाद देन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वाला ये फंक्शन है, ठीक है। इधर वालों को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 7,342 प्लस 3,891, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, बेसिकली अगर आपको मल्टीप्लाई आता है तो सही है, नहीं तो आप सीधे बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। इधर लिख के 151, ठीक है। हमेशा नीचे इजी नंबर को नीचे लिखते हैं, ठीक है। 1 का 6 में करोगे 6, 1 का 8 में करोगे 8, 1 का 1 में करोगे 1, ठीक है। क्रॉस करके ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 लाइन का। फिर 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 8 जा 40 और 3 43, 5 बन जा 5 और 4, 5 और 4 9, और फिर 2 बार क्रॉस करेंगे इंग्लैंड का। तो इसके बाद 1 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही नंबर आ जाते हैं, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 6, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 1 3
4 4 6 10 कैरी 0 कैरी 1 10 8 18 कैरी 1 और 1 1 2 28,086। ठीक है, तो इतने के जगह पे क्या गया 28,086। ओके, अब क्या करेंगे, प्लस वालों को ऐड कर लेंगे, माइनस वालों को घटा देंगे। तो माइनस वाली संख्या ये माइनस की है, ये माइनस की है, तो माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे, उसके बाद प्लस वाले को घटाएंगे। ठीक है, तो 28,086 में जब ये संख्या को हम जोड़ेंगे 2, तो इकाई अंक में इकाई अंक जोड़ेगा 2 6 कितना हो गया 8, 2 और 6 8 हो गया, 4 और 8 कितना हो गया 12, कैरी 1 1 और 3 4, 4 और 0 4 और 0 4। ठीक है, और 7 और 8 15, कैरी 1, इधर तो है नहीं फिफ्थ प्लेस पे, इधर 2 है, तो कैरी 1 और 2 3, तो 35,428। ये माइनस के, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर माइनस का आएगा। ये माइनस की संख्या है, प्लस 3,891। ठीक है, अब ये प्लस की संख्या है, ये चूँकि माइनस की संख्या, जो संख्या बड़ी होगी आंसर भी उसी में आएगा। तो जब इसको इससे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस लगा लेंगे, 8 में से बन गया 7 बचा, 8 में से बन जाएगा 7, और 2 में से 9 जाएगा नहीं है, 12 कर लेंगे, 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, इधर लिख लो 7 थोड़ा पीछे, 7 बचा, यहाँ बचा 12 में से 9 गया 3 बचा, यहाँ रह गया 3, 3 में से 8 जाएगा, तो जाएगा नहीं, यहाँ कैरी करेंगे 13, 13 में से 8 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ से कैरी ली थी, यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 गया 1 बचा। ठीक है, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचा 3 का 3, क्योंकि यहाँ से तो कैरी लिया नहीं था, तो 31,000, और माइनस लगाया तो माइनस लगाइए। ठीक है, तो माइनस का 31,537 ये आंसर आएगा। ठीक है, उस दिन क्या था, यहाँ ये डिवाइड करने में मिस्टेक हो गई थी, सिली मिस्टेक, और इसको आप इसे इरेज कर देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर इसमें ये जो मल्टीप्लिकेशन था वो थोड़े बड़े नंबर थे, इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा, और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, या अपनी बुक में से नोट कर सकते हैं। जो बच्चे इस क्लास के नहीं, वो पहले वीडियो का कंप्लीट देखें, उसके बाद खुद सॉल्व करें क्वेश्चन नोट करके। ठीक है, खुद से सॉल्व करें, जहाँ नहीं आए फिर वीडियो की हेल्प से उसको सॉल्व करें, तभी पूरा लाभ मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ब्रैकेट 68 डिवाइड बाई 17 इंटू -4 प्लस 16 इंटू 1989 1989। ठीक है, प्लस 21,457। ठीक, ये नंबर है। तो बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास को, जब भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में बोर्ड मास का ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सबसे पहले B4 ब्रैकेट देखेंगे, तो ब्रैकेट है, सबसे पहले इसको ब्रैकेट वाले ही फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी बोर्ड मास का ही यूज करेंगे। इसमें देखेंगे डिवाइड है, सबसे पहले तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए 68 डिवाइड को यहीं पर सॉल्व कर लीजिए पहले ही स्टेप में। तो 17 4 जा 17 चौकू 68 होता है, तो इतने का आंसर हो गया 4 इंटू -4 प्लस 16। ठीक है, और बाकी को ऐसे ही लिख लेंगे 1989 प्लस 21,457। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर भी अभी भी ब्रैकेट है, इसको हमको जो है फिनिश करना है। 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। तो लेकिन ये माइनस लगा है तो आंसर भी माइनस में आएगा, माइनस के 16 और प्लस के 16। ठीक है, इंटू 1989 प्लस 21,457। ठीक है,
एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, वीडियो अच्छे से देखिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ठीक है, ध्यान से। और क्वेश्चन को नोट करिए, जितने क्वेश्चन है ये जो मैं कराऊंगा इस एक्सरसाइज में लगभग 20 क्वेश्चन है, अगर ये आपने कर लिए और फिर एक बार खुद से ट्राई कर लिए, ठीक है, उसके बाद कोई भी सिंप्लीफिकेशन का कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्लास का हो, इवन आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 16 प्लस का 16 माइनस का, तो 16 से 16 कट जाएंगे प्लस माइनस के, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो गया 0 और इंटू मल्टीप्लाई बाई 1989 प्लस 21,457, ठीक है। तो किसी भी संख्या का जब हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 0 हो गया प्लस 21,457, तो इसका 0 अगर किसी संख्या में ऐड करोगे तो आंसर जो होगा वही रहेगा, ठीक है, 21,457। तो इसका आंसर क्या रहेगा 21,457, ठीक है, यू विल गेट आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिए, ठीक है, तभी पूरा का पूरा जो है आप सीखेंगे, बीच में स्किप मत करिए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 इरेज कर रहा हूँ, किसी को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब हम आपको कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रैकेट 18 प्लस 48, 18 प्लस 48 डिवाइड बाई 3, सॉरी 18 प्लस 48, तो इसको ब्रैकेट है उसके बाद है डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये ब्रैकेट में 18 प्लस 48 डिवाइड बाई 3 इंटू -14 प्लस 156 माइनस 297, ठीक है, 297। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे सबसे पहले ब्रैकेट में तो प्लस है लेकिन हमको डिवाइड सॉल्व करना चाहिए, तो इसीलिए ये रूल होता है ब्रैकेट पहले सबसे पहले आता है, ऑफ से भी पहले, तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो 8 8 16 हो गया और 1 और 4 5 हो गया, कैरी 1 5 और 1 6 हो गया, तो 66 हो गया डिवाइड बाई 3 इंटू -14, ठीक है, प्लस 156 माइनस 297, ओके। फिर देखेंगे अब इसका डिवाइड कर देंगे इस संख्या से, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 यानी 22 यहाँ सर, इंटू -14 प्लस 156 माइनस 297, ठीक। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, देखो डिवाइड कर लिया हम लोग, अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 14 दूनी 28 होता है, 14 2 जा 28 कैरी 2, 14 2 जा 28 और 2 30, तो हो गया 30। क्योंकि ये माइनस लगा है तो इससे पहले भी माइनस में आंसर आएगा, माइनस लगा लेंगे, प्लस 156 माइनस 297, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लस वाले नंबर्स को माइनस वालों को एक तरफ लिख लेंगे और प्लस वालों को एक तरफ, तो माइनस माइनस जोड़ लेंगे, ठीक है, लेकिन आंसर माइनस का ही रहेगा। 7 और 8 15, 7 8 15, ठीक है, कैरी 1 9 और 0 9 रहेगा और 1 कैरी, तो ये हुआ 10 का 0 कैरी 1 3 2 5 और कैरी 1 6 605, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में रहेगा आंसर, ठीक है, जो संख्या बड़ी होगी उसका रहेगा, प्लस 156। तो अब देखो जो संख्या बड़ी है उसी में आंसर आएगा, माइनस के 605 प्लस के 156, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में। 5 में से 6 जाएगा नहीं तो यहाँ कैरी करेंगे, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, ठीक है। यहाँ कितना रह गया, यहाँ से पहले यहाँ कैरी ली तो यहाँ 10 हो गए, अब यहाँ से यहाँ चली गई तो यहाँ कितने बचे 9, या 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, है ना। अब यहाँ कितना बचा
5 क्योंकि यहाँ से ही कैरी ली थी पहले यहाँ, तो 5 में से बन गया 4। तो आंसर कितना है 449, जो कि माइनस में आएगा। ठीक है, यू विल गेट आंसर। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, क्लास में शेयर करेंगे, सभी बच्चे देखेंगे, तो आपकी आने वाली जैसे वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर डी एक्सरसाइज है, जिसमें के क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे मनोज हैड ए 29,435 इन हिज अकाउंट। मनोज के खाते में 29,435 रुपये थे। ही हैज डिपॉजिट 47,851 मोर इन हिज अकाउंट, हाउ मच ही हैड हिज अकाउंट नाउ। तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है जिनको कि आपको क्लास में समझने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इसमें सॉल्व करना तो दूर की बात है, पहले क्वेश्चन को समझना बड़ी बात होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझा जाए कि क्वेश्चन क्या रहा है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाया जाए, फिर उसके बाद तो सॉल्व करोगे ना आप। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं किसी भी कोई सा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, जौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चे डिमांड करेंगे, एक ही चैप्टर उसी के सबसे पहले मिलेंगे, कराएंगे। ठीक है, तो आप कंप्लीट वॉच करिए इसको पहले। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 4,482 4482 डिवाइड बाई 9। ठीक, माइनस 837 इंटू -4 प्लस 2,946 2946। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। इसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए आप क्या वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा आपके सॉल्व करने के बाद वीडियो को देखिए फिर क्या अंतर आ रहा है उसमें। ठीक है, लाइट आ गई। देखिए सबसे पहले इसमें डिवाइड है तो इसको ही सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व करने के लिए इधर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पीछे से 9 का डिवाइड इसमें होगा तो इधर से नहीं, इधर आगे को डिवाइड देंगे। तो 9 का पहले जाएगा, 9 5 जा 45, तो जो कि कम में संख्या 44 है तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार देंगे। 9 4 जा 9 चौकू 36। ठीक है, 4 बार गया और 36 में से 44 में से 36 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 44 में से 36 चले गए तो 8 बचे और ये 8 ऑलरेडी थे तो 88 हो गए। तो 9 नेम 81 कितनी बार गया 9 बार। अब बचा 88 में से अगर 81 चले गए तो कितने बचे 7 बचे, है ना 7। तो यहाँ हो गया 72, 9 8 जा 72, 8 बार चला जाएगा। ठीक है, तो इसके के पूरे का आंसर क्या आ गया 498 माइनस 837 गुणा -4 प्लस 2946। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे फर्दर सॉल्व करोगे, इसको ऐसे ही लिख दोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई वाले इस फंक्शन को सॉल्व करना है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब किसी संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा तो उनके नंबर्स का भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, देखो तो इसका मल्टीप्लाई करो कितनी बार जाएगा 4 सत्ते 28, पहले माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 4 सत्ते 28 की 8 कैरी 2 2 4 तिया 12 और 2 14, हाथ से लगी 1 4 8 32 और 1 33, तो ये हो गया 3348। ठीक है, माइनस माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस 2946। ठीक है, अब ये सभी नंबर प्लस के हो गए तो सबको ऐड कर देंगे। 8 और 8 16 और 6 22 हो गए, 22 की 2 हाथ से लगी 2
2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 9 17 हासिल 1। क्योंकि यहाँ 3 ही डिजिट थे तो यहाँ वाला बचा 1 और 3 4, 4 और 2 6। तो आंसर आया 6792। ठीक है, यू विल गेट 6792। ठीक है, ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक, नोट कर लीजिए, कंप्लीट वॉच करिए तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, पूरा देखिए वीडियो को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अब 9 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 ब्रैकेट का यूज हुआ है। सबसे पहले ये है मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, ठीक, ये मिडिल ब्रैकेट 522 डिवाइड फिर स्मॉल ब्रैकेट 3 इंटू -3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 720 मिडिल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डिवाइड बाई 3। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, जिसने नहीं कर रहा है वीडियो पॉज करके इसको इरेज कर दें, क्योंकि इधर बनेगा नहीं, क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, डिवाइड बाई 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट -1092। ठीक, 1092। देखिए, इसको अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को। इस ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, इसमें इस वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, अंदर वाले को, है ना। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 522 डिवाइड, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, जो कि 3 माइनस लगा है तो माइनस का 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 ऐसे लिख लेंगे, प्लस 720। ठीक है, ब्रैकेट लगा तो डिवाइड बाई 3 माइनस 1092। सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं होता है, क्या है, आपको जो एक सीक्वेंस लेके चलना है ना रूल के हिसाब से, वो नहीं तोड़ना है। अगर वो तोड़ दोगे, प्लस की पहले डिवाइड कर दिया है, मल्टीप्लाई के पहले ब्रैकेट छोटा की जगह बड़ा सॉल्व कर दिया, तो गलत आएगा आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसका डिवाइड होगा इसमें, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, अभी ब्रैकेट नहीं खुलेगा, अगले स्टेप में खुलेगा। ठीक, तो इसको करोगे 9 5 जा 9 पंजे 45, 9 6 54 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 पंजे 45। यहाँ कितने बच्चे 7, तो हो गए 72, 9 8 72, लेकिन माइनस लगा तो आंसर भी माइनस में आएगा, तो माइनस के 58 प्लस 720। ठीक है, ये आया डिवाइड बाई 3 माइनस और माइनस ब्रैकेट में 92। ठीक, देन अब ये क्या, माइनस के 58 प्लस के 720, तो इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह गया 1 में से 5 जाएंगे नहीं, यहाँ 11 हो जाएंगे, यहाँ से कैरी करें, 11 में से 5 गए 6 बच्चे। ठीक है, यहाँ रह गए 662 बचा। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा जब सब कुछ सॉल्व होगा। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 3 माइनस ब्रैकेट में -1092। ठीक, उसके बाद इसका डिवाइड करेंगे, 3 2 जा ये डिवाइड इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि
ये माइनस माइनस का प्लस, तो इसको क्या मिस्टेक, देखो मैंने यहाँ क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ मैं डिवाइड पहले करने लगा ब्रैकेट खुलते ही, लेकिन रूल क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ मिस्टेक ये हो गई, तभी ये लग नहीं रहा था। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से तो ये हो गया, ब्रैकेट खुल गया, 720 में से 58 जाएंगे, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गए 11, 11 में से 5 गए 6 बचे, और यहाँ भी एक कैरी चली गई, तो यहाँ भी 662 माइनस के, नहीं सॉरी प्लस के, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के, ठीक है। डिवाइड बाई 3, लेकिन डिवाइड करने से पहले ये ब्रैकेट खुलेगा पहले, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट पहले होता है फिर डिवाइड आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बहुत से बच्चों ने गलती करी होगी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1092, ठीक। अब होगा, अब इसको सॉल्व करिए, ये सॉल्व करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, और यहाँ चूँकि 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है, तो लगभग 1 चला जाएगा, तो ये आंसर लगभग में आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक। पॉइंट में थोड़ा सा ना आए इसलिए मैंने कैलकुलेशन पॉइंटों में ना आए इसलिए यहाँ 3 मान लिया है, ठीक। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, प्लस के 92। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1092 में 221 जोड़ोगे तो 1 और 2 3, 2 और 9 11, हासिल लगी 1, 0 और 2 2 और 1 3 हासिल वाला, ठीक है। यहाँ 2 अंक है, 1 है, 1 ही बचा, तो 1313, इसका आंसर कितना आएगा, 1313, 10वें सवाल का, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो तो इसलिए इसको मैं आपको पार्ट्स में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन तक इसमें 2 और देख लो, 11 और 12, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे ये, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कुछ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2, इसमें ऑफ का यूज हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 ऑफ 9, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में ऑफ का यूज नहीं हुआ है, इसमें हुआ है। 2 ऑफ 9 माइनस 15 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये क्वेश्चन है, दिखने में छोटा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑफ है, ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट, ऑफ से पहले देखो, ऑफ ये बाद में आता है, ब्रैकेट पहले, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 2 ऑफ, अब इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट को, तो इसको सॉल्व करोगे कितना जाएगा, 5 3 जा 15, 9 में से 5 3 जा 3 हो गए, ठीक है। अगले स्टेप में क्या है, 2 ऑफ 9 में से 3 गया, कितना बचा यहाँ 6, तो 2 ऑफ 6 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाई 6, तो 2 6 12, आंसर आएगा 12, यू विल गेट 12, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करा दे रहे इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 है 16, क्वेश्चन नंबर 12 है 16 माइनस, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब को क्लास में करवाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे खड़े करवा के, ठीक है। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। जो बच्चे पूरा कंप्लीट नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे और प्रैक्टिस करके नहीं आएंगे, वो पिटेंगे क्लास में, करवा के देखेंगे सबसे, ठीक है, बोर्ड पे खड़ा कर करके। 16 माइनस ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। 10 माइनस 6 प्लस 4, फिर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 9 माइनस 8, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, देन मिडिल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है देखिए। 16 माइनस मिडिल ब्रैकेट
ठीक है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 10 - 6 + 4। यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 4 के बाद अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ आप याद रखेंगे मल्टीप्लाई है। और 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1 बचा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ साइन लगा लेंगे, इनटू इसका आंसर आ गया इतने का 1 ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट था, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म। अब क्या 16 माइनस मिडिल ब्रैकेट 10 है, ये -6 है, प्लस 10 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 4। 10 में से 6 गए 4, प्लस 4 बन जा 4, तो ये मिडिल ब्रैकेट हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा? 16 माइनस 4 और 4 कितना हो गया? 4 + 4 8, तो 16 में से 8 गया, बचा 8, यू विल गेट 8। ये हो गया आंसर नंबर 12 का आंसर, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इसको आप कंप्लीट वॉच करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसको, इन क्वेश्चनों को मैं क्लास में कराने वाला हूँ अच्छे से। अगर आपने बीच में स्किप करके वीडियो देखा है तो पूरा कंप्लीट वॉच करिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे चल के आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जैसे यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, या फिर रेलवे है ना, एसएससी है, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन ज़रूर आते हैं 2-4। अभी आप लास्ट ईयर, अभी रिसेंटली यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसे उठा के देख लीजिए, कम से कम हर सेट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये अभी से सीख लीजिए आपको, जिससे कि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए इसके साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।